नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। अब दुर्गों की चर्चा में हम अंतिम चरण पे। अब हमारे कुछ एक दुर्ग और बाकी हैं, वो कंप्लीट करके हम इस टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आता है डीग का किला। कहाँ पड़ेगा भाई? हाँ। डीग जिला है। डीग क्या है? जिला है। डीग है जिला। डीग को और क्या कहा जाता है? जल महलों की नगरी। क्या कहा जाता है? जल महलों की नगरी। डीग को कहा जाता है, ठीक है। दुर्ग को नहीं कहा जाता है, डीग को, जिले को कहा जाता है जल महलों की नगरी। इसका जो निर्माण कराया वो 1730 ईस्वी के अंदर ठाकुर बदन सिंह ने कराया। किसने कराया? ठाकुर बदन सिंह द्वारा। यहाँ पर एक तो महाराजा सूरजमल का महल है। किसका महल है? महाराजा सूरजमल का महल। और क्या है यहाँ पर? तो सूरजमल के छोटे भाई हैं, उनका नाम है सुल्तान सिंह। क्या नाम है? तो सुल्तान सिंह की छतरी जो है वो भी इसी दुर्ग के अंदर है। सुल्तान सिंह की क्या है? छतरी है। सुल्तान सिंह कौन है? सूरजमल के छोटे भाई हैं। सूरजमल के छोटे भाई कौन है? सुल्तान सिंह है। डीग को क्या कहा जाता है? जल महलों की नगरी कहा जाता है। महल है यहाँ पे। दिल्ली के मिर्जा सफी, दिल्ली के मिर्जा सफी की कब्र है यहाँ पर। दिल्ली के मिर्जा सफी की क्या है? कब्र है। तो डीग का किला अब पहले भरतपुर के अंदर आता था, अब डीग के अंदर आता है। डीग को क्या कहा जाता है? जल महलों की नगरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दुर्ग के अंदर जल महल बने हुए हैं। डीग के दुर्ग में जल महल बने हुए हैं। जल महल बने हुए हैं। डीग के दुर्ग में क्या बने हुए? जल महल बने हुए। दिल्ली के मिर्जा सफी की कब्र है यहाँ पर। दिल्ली के मिर्जा सफी की कब्र। सुल्तान सिंह की छतरी। सुल्तान सिंह कौन है? सूरजमल के छोटे भाई हैं, ठीक है। मोमेडन नहीं है, ये राजपूत है। सुल्तान सिंह कौन है? सूरजमल के छोटे भाई, जाट वंशी हैं ये तो। लिख लिया यहाँ तक? चले आगे। अब देखो, एक है सज्जनगढ़ का दुर्ग। कहां पर है? सज्जनगढ़ कहाँ है? पर सज्जनगढ़ का दुर्ग कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। किसने बनवाया? महाराजा सज्जन सिंह जी ने। क्या इतने ही सज्जन थे ये? महाराजा सज्जन सिंह जी ने। कहां पर बनाया? बासंद्रा की पहाड़ी पर। कहां पर बनवाया? बासंद्रा की पहाड़ी पर। क्यों बनवाया था? इसको बनाया था शिकार करने के लिए। बाद में क्या हो गया? शाही मानसून पैलेस हो गया। यानी कि वर्षा ऋतु के अंदर राजा लोग यहाँ पर रह के क्या करते थे? निवास करते थे। बाद में शाही मानसून निवास हो गया। इसी को क्या कहा जाता है? उदयपुर का मुकुटमणि। क्या कहा जाता है? उदयपुर का मुकुटमणि। और क्या कहा जाता है? उदयपुर का मुकुटमणि के अलावा मानसून पैलेस। क्या किया जाता है? क्या कहा जाता है? मानसून पैलेस। क्या कहा जाता है? मानसून पैलेस। 1955 के अंदर
इसे सरकार को दिया गया, सरकार को दिया गया, जहां पे पुलिस का वायरलेस केंद्र चलता है, जहां पर पुलिस का वायरलेस केंद्र चलता है। जहां पर पुलिस का वायरलेस केंद्र चलता है। किसने कराया निर्माण? महाराजा सज्जन सिंह ने। कौन सी पहाड़ी पर कराया? बासंद्रा की पहाड़ी पर। क्यों कराया था? शिकारगाह के रूप में, शिकार करने हेतु। परंतु बाद में इसको शाही मानसून निवास के रूप में उपयोग में लाया जाने लगा। इसी को उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं, इसी को मानसून पैलेस कहते हैं। 1955 के अंदर सरकार को दिया गया और यहाँ पर पुलिस का वायरलेस केंद्र अभी भी चलता है। अच्छा, एक बात बताओ, उदयपुर का मुकुटमणि तो इसको कहा जाता है, जयपुर का मुकुटमणि किसको कहा जाता है? नाहरगढ़ को। किसको कहा जाता है? नाहरगढ़ को। बिना वायर के पुलिस तो रहेगी, पर जैसे अपन को पता नहीं चलता है कि यहाँ पे कोई केंद्र चल रहा है, किसी तरह का वायर नहीं, किसी तरह का उपकरण नहीं। वॉकी टॉकी देखे सबने? वो वाला केंद्र, पुलिस डायरेक्ट उससे कनेक्ट कर लेती। वो नीचे है। सज्जनगढ़ के नीचे है वो बायोलॉजिकल पार्क। गढ़ तो ऊपर है, पार्क तो नीचे, बायोलॉजिकल पार्क नीचे। इस दुर्ग के अंदर नहीं है, वह नीचे बना हुआ है। हो गया? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, एक है शेरगढ़, दोनों साथ में बता दो, शेरगढ़ बारा और शेरगढ़ धौलपुर अलग। देखो, एक तो है शेरगढ़ बारा बारा, इसी को कहा जाता है कोशवर्धनगढ़। इसका और नाम क्या है? कोशवर्धनगढ़। इसका उपनाम है कोशवर्धनगढ़। परवन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे। इसलिए कौन सी श्रेणी में आएगा? जल दुर्ग के श्रेणी में आएगा। जल दुर्ग के अलावा इसके चारों ओर वनस्पति है, इसलिए वन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। शेरशाह का मालवा अभियान, शेरशाह का मालवा अभियान, इसी के पश्चात इसका नाम शेरगढ़ पड़ा। इसका नाम शेरगढ़ पड़ा। शेरगढ़ बारा और शेरगढ़ धौलपुर। चले आगे। देखो, कल मैंने आपको जाला जालिम सिंह बताया था, है ना? कोटा के दीवान बताए थे। कौन बताए थे? जालिम सिंह जाला, जालिम सिंह जाला। और इधर है अमीर खां पिंडारी। कौन है? अमीर खां पिंडारी। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि किस दुर्ग के अंदर इन्होंने आपस में पगड़ी चेंज करके भाई का रिश्ता बनाया, इन दोनों ने आपस में क्या चेंज करी? पगड़ी चेंज करी। और पगड़ी चेंज करके इन दोनों के बीच में कैसा संबंध स्थापित हुआ? भाई का संबंध स्थापित हुआ। तो ये भाई का संबंध जो स्थापित हुआ वो शेरगढ़ बारा के अंदर हुआ। कहां पर हुआ? शेरगढ़ बारा के अंदर। तो अमीर खां पंडारी की जो बेगम और माँ है उनको संरक्षण दिया गया इस दुर्ग के अंदर। बेगम व माँ को क्या दिया गया? संरक्षण दिया गया।
अमीर खां पिंडारी और जालिम सिंह जाला के मध्य भाई का संबंध किस दुर्ग में स्थापित हुआ? किसको संरक्षण दिया गया? इनकी बेगम और माँ को। कैसे संबंध स्थापित किया इन दोनों ने आपस में? क्या चेंज करी? पगड़ी चेंज करी। क्या चेंज करी? पगड़ी। तो सिर्फ ये वाली लाइन लिख लो कि अमीर खां पिंडारी और जालिम सिंह जाला के मध्य भाई का संबंध इसलिए दुर्ग में स्थापित हुआ, बेगम और माँ को इसमें क्या किया गया? संरक्षण दिया गया। जाला, जालिम सिंह जाला। जालिम सिंह जाला। चले, लिख लिया? अब देखो शेरगढ़ धौलपुर, शेरगढ़ धौलपुर, इसका निर्माण कराया था कुषाण शासकों ने। किसने कराया? कुषाण वंश ने। कुषाण वंश का राजा था मालदेव। मालदेव राठौड़ नहीं है, ठीक है। कुषाण वंश का राजा कौन है? मालदेव ने कराया। परंतु बाद में इस दुर्ग का जीर्णोद्धार कराया गया, और जीर्णोद्धार जो कराया गया वो कराया गया पाल शासकों के द्वारा। जब पाल शासकों के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया तो इसको दक्षिण का क्या कहा गया? दक्षिण का द्वार कहा गया, या दक्षिण का गढ़ कहा गया। क्या कहा गया? दक्षिण का गढ़ कहा गया। ये जो दुर्ग है एकमात्र दुर्ग है, एकमात्र दुर्ग जो कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। सीमा पर क्या है? स्थित है। मुगल काल के अंदर यह दुर्ग चौकी के रूप में काम आता था। मुगल काल में यह दुर्ग, फौजी निवास करते थे यहां पर, इसलिए फौजी चौकी के रूप में यूज आता था। फौजी चौकी के रूप में प्रयोग आता था। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस दुर्ग की, इस दुर्ग के अंदर एक तोप रखी गई है और उस तोप का नाम है हुनहुंकार तोप। कौन सी तोप है? हुनहुंकार तोप। ये जो हुनहुंकार तोप है, इस तोप की जो लंबाई है वो है 19 फीट। कितनी है? 19 फीट। चौड़ाई जो है वो है 10 फीट। चौड़ाई कितनी है? 10 फीट। इस हुंकार तोप का नाम मतलब बनवाया इसको कीरत सिंह ने। किसने बनवाया? कीरत सिंह ने। अभी वर्तमान के अंदर ये इंदिरा पार्क धौलपुर के अंदर रखी गई है। वर्तमान में इंदिरा पार्क धौलपुर में रखी हुई है। इंदिरा पार्क धौलपुर में रखी है। इंदिरा पार्क धौलपुर के अंदर रखी हुई है। हुनहुंकार तोप लंबाई कितनी है? 19 फीट। चौड़ाई कितनी है? 10 फीट। निर्माण किसने कराया? तो कीरत सिंह ने निर्माण कराया। निर्माण किसने कराया? कीरत सिंह ने। वर्तमान में कहाँ रखी हुई है? तो इंदिरा पार्क धौलपुर के अंदर रखी हुई है। एकमात्र दुर्ग है जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। मुगल काल में यहाँ पर फौजी रहते थे, इसी कारण फौजी चौकी के रूप में यूज में आता था। पहले जो निर्माण कराया कुषाण वंश के शासकों ने कराया, मालदेव ने। फिर बाद में पाल शासकों ने इसका जीर्णोद्धार कराया, इसलिए दक्षिण का गढ़ कहा गया।
इसलिए क्या कहा गया, दक्षिण का गढ़ कहा गया। हो गया। अब देखो आगे, बेसरोडगढ़ दुर्ग। बताया था मैंने, इसका निर्माण किसने कराया? एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने कराया है। किसने कराया? व्यापारियों ने कराया। इसे कहा जाता है राजस्थान का वेलोर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेलोर। चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। चंबल व बामनी नदी के संगम पर। चंबल व बामनी नदी के संगम पर। भैंसालाल व रोड़ा शाह नामक व्यापारियों ने धन को छुपाने हेतु, धन या खजाना रखने हेतु इस दुर्ग का निर्माण कराया। इस दुर्ग का क्या कराया? निर्माण कराया। चले आगे, देख लिया। देखो आगे, अब है अलवर का किला। अलवर का किला। देखो, अलवर का जो पुराना नाम मिलता है वो मिलता है साल्वपुर। अलवर का पुराना नाम क्या है? साल्वपुर। पर अगर अलवर के किले के नाम पूछ लिए जाए तो एक तो इसको कहा जाता है बाला किला। कौन सा किला कहा जाता है? बाला किला। एक इसको कहा जाता है अलगपुर। क्या कहा जाता है? अलगपुर। अलगपुर के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आरएस के अंदर पूछी गई कि रावण देहरा किस किले को कहा जाता है? कौन सा देहरा? रावण देहरा। रावण देहरा किस किले को कहा जाता है? अलवर के किले को। रावण देहरा किसको कहा जाता है? अलवर के किले को। आरएस के अंदर पूछा गया रावण देहरा किस किले को कहा जाता है, तो किस किले को कहा जाता है? अलवर के किले को। और क्या कहा जाता है इसको? बाला किला कहा जाता है। देखो, ये ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर बाबर ने हुमायूं को, बाबर ने किसको? हुमायूं को मेवात प्रदेश का खजाना सौंपा। किसका? मेवात प्रदेश का खजाना सौंपा। मेवात प्रदेश का क्या सौंपा? खजाना सौंपा। अकबर ने अपने पुत्र सलीम या जहांगीर को, अकबर ने अपने पुत्र सलीम या जहांगीर को इसी दुर्ग में 3 वर्ष कैद रखा। इसी दुर्ग में 3 वर्ष तक कैद रखा।
3 वर्ष तक क्या रखा? कैद रखा। यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बताती। तीन वर्ष है ना ये, 3 वर्ष तक कैद रखा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि रावण देहरा किस किले को कहा जाता है। तो रावण देहरा किला कौन सा है? अलवर का किला। अलवर का पुराना नाम जो मिलता है वो मिलता है साल्वपुर। चले आगे। देखो, इसी के अंदर सलीम कुंड और सूरज कुंड स्थित है। इसी दुर्ग में एक तो है सलीम कुंड और एक है सूरज कुंड। सलीम कुंड और सूरज कुंड स्थित है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके संग्रहालय में अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की क्या रखी गई है? तलवारें रखी गई है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की तलवारें कौन से दुर्ग में रखी गई है, तो अलवर के किले के अंदर रखी गई है। इस्लाम के चौथे खलीफा हैं। इस्लाम के खलीफा क्या होता है? गुरु। बुर्ज खलीफा नहीं है? खलीफा मतलब ज्ञान देने वाले, गुरु। इस्लाम के चौथे खलीफा कौन है? हजरत अली। हजरत अली की तलवार भी इसी दुर्ग में है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने की वो है रावण देहरा। रावण देहरा याद रखना है आपको। रावण देहरा अलवर के किले को कहा जाता है। और क्या है यहाँ पर मोहम्मद गोरी का फौलादी कवच। फौलादी मतलब लोहे से बना हुआ। फौलादी कवच संग्रहालय में रखा गया है। संग्रहालय में कहाँ रखा गया है? अलवर के किले में। फौलादी कवच लोहे से बना हुआ कवच है उसका। क्या हुआ? देखो, आमेर का राजा हुआ है कोकिल देव। कौन हुआ है? कोकिल देव। कोकिल देव का पुत्र है अलग राय। क्या नाम है? अलग राय। इसने बनाया है, इसलिए इसका नाम अलगपुर पड़ा। कोकिल देव का पुत्र है अलग राय। अलग राय ने किसको बनाया? अकबर के किले को, सॉरी अलवर के किले को। चले आगे लिख लिया था। अब देखो तिजारा का किला। तिजारा कहाँ पड़ेगा भाई?
हम्म, तिजारा अब खेरथल के अंदर है, ठीक है। तिजारा का किला कहाँ है? खेरथल के अंदर। तिजारा का किला खेरथल। यही इंपॉर्टेंट बात है कि तिजारा का किला पहले अलवर में आता था, अब कहाँ आता है? खेरथल के अंदर। यहाँ पर एक दरगाह स्थित है, वो है हजरत गद्दन पीर शाह की दरगाह। हजरत गद्दन पीर शाह की दरगाह। हजरत गद्दन पीर शाह की दरगाह 1835 में बलवंत सिंह द्वारा। 1835 में किसके द्वारा? बलवंत सिंह के द्वारा। ये जो तिजारा है पहले त्रिगढ़ प्रदेश कहलाता था। तिजारा का ही सॉरी त्रिगढ़ का ही अपभ्रंश होके फिर तिजारा बन गया। एक है नीमराणा दुर्ग। नीमराणा कहाँ पड़ेगा? नीमराणा दुर्ग कहाँ पड़ेगा? अलवर के अंदर। इसका जो निर्माण कराया वो चौहान शासकों ने कराया। इसको पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? क्योंकि ये 5 मंजिला है, ये दुर्ग 5 मंजिला दुर्ग। पंचमहल के नाम से जाना जाता है। और क्या है इसके अंदर? वर्तमान में हेरिटेज होटल है ये। करण अर्जुन देखी सबने? करण अर्जुन देखी? देखी होगी ना, वहां अलवर की शूटिंग है। कौन सा ठाकुर होता है उसके अंदर? अमरीश पुरी। कौन होता है? हैं? जो विनय पैलेस है ना, वो महल जो बताते हैं वो उस ठाकुर का पैलेस होता है, मतलब वो उसका महल बताते हैं, वो विनय सिंह की हवेली है, ठाकुर विनय सिंह की हवेली। तो नीमराणा दुर्ग जो है वो अलवर के अंदर। निर्माण किसने कराया? चौहान शासकों में। 5 मंजिला है, इसलिए पंचमहल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यहाँ पर हेरिटेज होटल है। 2 छोटे छोटे दुर्ग हो रहे हैं, इसी में बता देती हूँ, अलवर के ही है वो। एक है राजगढ़ और एक है अजबगढ़। दोनों अलवर के अंदर है। राजगढ़ अभी भी अलवर में है, अजबगढ़ भी अलवर के अंदर है। सिर्फ तिजारा बदल गया है, तिजारा खेरथल के अंदर है। इसका जो निर्माण कराया राज सिंह ने कराया, इसका निर्माण अजब सिंह ने कराया। इसका निर्माण किसने कराया? अजब सिंह ने कराया। ओके, चले आगे। देखो एक है ऊंट गिर का किला। कहां पर है? ये आरएस के अंदर आया हुआ किला है, इसलिए बता रही हूँ। ऊंट गिर का किला। ये ऊंट गिर का जो किला है वो है करौली के अंदर। कहां पर है? करौली के अंदर। इस ऊंटगढ़ के किले को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बहादुरगढ़। क्या कहा जाता है? बहादुरगढ़। ये आरएस में पूछा हुआ सवाल है। ऊंटगिर का किला स्थित है करौली के अंदर। इसका अन्य नाम जो मिलता है वो मिलता है बहादुरगढ़। एक आपका मंडरायल दुर्ग है। ये मंडरायल जो दुर्ग है ये भी करौली के अंदर है। मंडरायल दुर्ग कहां पर है? करौली के अंदर। एक आपका बयाना दुर्ग है। बयाना कहाँ पड़ेगा?
भरतपुर के अंदर। और इसका जो निर्माण कराया था वो विजयपाल ने कराया था। इसका निर्माण किसने कराया था? विजयपाल ने। इसलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? विजयगढ़ी दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहा जाता है? तो देखो, बहादुरगढ़ किसको कहा जाता है? ऊंटगिर का किला। किसका किला? ऊंटगिर का किला। आपको ये ध्यान में रखना है। मंडरायल दुर्ग कहाँ पर है? करौली के अंदर। बयाना दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। किसने निर्माण कराया? विजयपाल ने। इसलिए क्या कहलाया? विजयगढ़ी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर्वाधिक कब्रें किस दुर्ग में है, सर्वाधिक कब्र, सर्वाधिक कब्रें किसी दुर्ग में है, तो बयाना दुर्ग में है। सर्वाधिक कब्रें इसी दुर्ग में। हाँ, विजयगढ़ी दुर्ग अन्य नाम। अन्य नाम जो है इसका वो है विजयगढ़ी दुर्ग। चले आगे, लिख लिए। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट किला, चूरू का किला। हाँ, चूरू का किला। चूरू का किला कहाँ पड़ेगा? निर्माण किसने कराया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने कराया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। परंतु निर्माण के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है ये कि बीकानेर का एक शासक है। बीकानेर का शासक है सूरत सिंह। हाँ, शिव सिंह इधर है। सूरत सिंह के दीवान है अमरचंद सुराणा। क्या नाम है? अमरचंद सुराणा। इधर आपके चूरू के अंदर शासक हैं शिव सिंह। तो सूरत सिंह किसको भेजते हैं? अमरचंद सुराणा को। कहाँ भेजते हैं? चूरू के किले पर आक्रमण करने के लिए। उस वक्त शासन कौन कर रहे होते हैं? शिव सिंह। अब गोले दागे जाते हैं, पर इनके पास क्या होते हैं? गोले खत्म हो जाते हैं। इनके पास क्या होते हैं? गोले खत्म हो जाते हैं। तो फिर ये कौन से गोले दागते हैं? चांदी के गोले। तो चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग, एकमात्र दुर्ग। चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग। जब गोले दागे गए तब शासक कौन है? शिव सिंह। परंतु निर्माण किसने कराया है? खुशाल सिंह ने। निर्माण किसने कराया है? खुशाल सिंह ने। लिख लिया? हाँ, लिखो। दो छोटे दुर्ग और रह जाते हैं। हो गया। अब देखो, एक है दौसा का किला। कहाँ पड़ेगा? दौसा के अंदर। निर्माण किसने कराया? निर्माण कराया गुर्जर प्रतिहार शासकों ने। किसने कराया? गुर्जर प्रतिहार शासकों ने। बाद में दौसा को अपनी राजधानी किसने बनाया था 11वीं सदी में? कछवाओं ने। तो बाद में अधिकार किसका हो गया? कछवाओं का। 11वीं सदी में कछवाओं का अधिकार। इस दुर्ग की एकमात्र विशेषता, छाजले के समान दिखने वाला दुर्ग। हाँ, छाजला या सुपड़ा के समान दिखने वाला दुर्ग। एक और दुर्ग है अचलगढ़ दुर्ग।
अचलगढ़ दुर्ग जो है वो है माउंट आबू सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर। इस दुर्ग का जो निर्माण कराया वो कराया परमार शासकों ने। किसने कराया? परमार शासकों ने इस दुर्ग का निर्माण कराया, परमार शासकों ने। चौदह सौ 52 में कुंभा ने पुनर्निर्माण कराया। कुंभा ने क्या कराया? पुनर्निर्माण कराया। तो इसी के साथ में आपके दुर्गों की श्रृंखला कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको दुर्ग समझ में आए होंगे। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान की बोलियां और साहित्य। तो अगली बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं।